स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, जो कि आपके लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार के सिलेबस में हो सकता है ये आपके आ जाए, क्योंकि झारखंड बोर्ड का अभी कोई डिटेल सिलेबस नहीं आया है कि किस टॉपिक से यानी किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड का भी पैटर्न एज सच सेम रहता है, तो हम उसी टॉपिक को हम पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। छोटा लेक्चर है, 10 मिनट लेक्चर है, आपको इसमें से एक क्वेश्चन है, जीरो थॉट आता ही आता है। बात करते हैं सबसे पहले हम एमीटर की। एमीटर क्या है? तो एमीटर इज ए डिवाइस टू यूज टू मेजर करंट एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। क्या कह रहा है? एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, यानी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए। और इसको हम कहाँ लगाते हैं? इसको हम हमेशा लगाते हैं सीरीज में। ठीक है, तो कहा जाता है हमेशा सर्किट के हमेशा सीरीज में लगाते हैं, जिसके अक्रॉस हमें करंट मेजर करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं? ये यूज टू मेजर, याद रखना है एमीटर का यूज क्या करेंगे? मेजर करंट को यूज करने के लिए हम करेंगे एमीटर का यूज। और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको कनेक्ट करेंगे ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट। जैसे मुझे पता करना है कि इस रेजिस्टेंस आर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट आ रहा है, तो ये करंट को मेजर करने हमने क्या लगाया? इसके रास्ते में लगा दिया एक एमीटर। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये होता है इसका सिंबल, है ना, ये इसका सिंबल हो जाएगा, इसको हम ए से नोट करते हैं। और इसको किस लगाते हैं? हमेशा इसको हम हमेशा लगाते हैं सीरीज के, यानी सीरीज यानी सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में इसको लगाते हैं। ये होता हो गया हमारा एमीटर। अब बात करते हैं कि हम एमीटर कैसे बनाएं, मतलब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, अब इसमें आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले बताता हूँ कि इसमें एमीटर है कौन, है ना। मैंने भी कहा था एमीटर को हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इस पे एमीटर कौन है? तो ये देखो, जो मैंने यहाँ बना रहा हूँ, ये जो मैंने येलो कलर का जो एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बॉक्स यानी जो अंदर का पूरा जो सर्किट है वो एक एमीटर का इंटरनल सर्किट है। यानी इस पूरे येलो कलर का जो बॉक्स बन गया, इसके अंदर जो भी सर्किट है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? हम एमीटर बोलते हैं। समझ आ रहा है? लिखा हुआ नीचे क्या है? वो हमारा पूरा क्या है? ये हमारा एमीटर होगा, इसके अंदर पूरी सर्किट को मिला के। ठीक है, यानी एक जस्ट आपका एक ब्लैक बॉक्स टाइप से है, जिसके अंदर कोई सर्किट है जिसके बारे में आपको नहीं पता है अंदर क्या क्या है। हमें वही करना है कि आखिर इस एमीटर के अंदर में होता क्या है। तो आपको नजर आओगे अंदर में क्या लगा है? एक गैल्वेनोमीटर लगा है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें एक से मान लो एक करंट आई आया। ठीक है, करंट आई आता है। ठीक, अब देखोगे इसमें से इस गैल्वेनोमीटर, तो सीधा क्या है हमारा? हमने लगाया एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, और इसके साथ एक पैरेलल में हमने क्या लगाया? एक और रेजिस्टेंस लगाया है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और इस एस को बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं हम? शंट रेजिस्टेंस। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसे करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर में भी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, एस नोट करते हैं, इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। बात में जा गई। तो जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो उसकी क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। बात याद आ गया? क्या करते हैं? एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं इन पैरेलल विथ टू द गैल्वेनोमीटर। समझ आ रहा है? यहाँ पर ध्यान नजर आ रहा होगा कि यहाँ देखो, मैं एक लगाया है गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में ऊपर देखो मैंने क्या लगाया है? एक शंट रेजिस्टेंस लगाया है पैरेलल में। ठीक है, अब थोड़ा करते हैं डेरिवेशंस कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है। तो सपोज मान लो यहाँ से एक करंट आई आ रहा है। ठीक, ये करंट आई आएगा, तो इस करंट के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट चला गया हमारा गैल्वेनोमीटर में, जिसको हमने आई जी से डिनोट किया। ठीक, इसका कितना पार्ट बच गया? आई में से आई पार्ट चला गया गैल्वेनोमीटर से, तो कितना पार्ट करंट बच गया? जो बच गया वो बच गया हमारा आई माइनस आई जी, हमारा करंट बच चुका है। वो कहां से जाएगा? हमारा शंट रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो मैंने बताया था कि पैरेलल में क्या इक्वल होता है? वोल्टेज इक्वल होता है। यानी कि अगर बात करें तो यहां पर मैं अगर दो पॉइंट की चूज की बात करूं, तो इस एक पॉइंट ए ले लो और दूसरा पॉइंट आप बी ले लो, है ना। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है? सेम है। ठीक है, और इसी ए और बी पॉइंट से हमारा गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ है और शंट रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल कितना होगा वो लिख लेते हैं। तो सबसे बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या लिखते हैं? V इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है आई आर होता है। ठीक है,
जी क्या है, जी यहाँ पर है रेजिस्टेंस, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जिसको हम नोट करते हैं जी से। तो फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा ए और बी पॉइंट के बीच का, अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है हमारा आई जी, और इसका रेजिस्टेंस हो गया जी। तो V इक्वल टू आई आर यानी आई इंटू जी हो गया हमारा पोटेंशियल बिटवीन ए और बी पॉइंट के बीच का। अब हमें नजर आ रहा है कि ऊपर में भी तो एक शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है आई माइनस आई जी, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा सेम, क्योंकि ये भी ए और बी पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है। तो ये जो पोटेंशियल हो गया ये इक्वल होगा किस पोटेंशियल के, ऊपर वाले जो सर्किट का पोटेंशियल उसके इक्वल होगा। ऊपर में करंट कितना है वो है हमारा आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस कितना लगा एस। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो लिख सकते हैं आई जी इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। और सॉल्व कर सकते हैं तो आई जी को ले जाओ सबको लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई एस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज भाई इतना मत करो, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो बस यही कैसे काम बन गया हमारा, है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, बस यहीं से हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ से आप सकते हो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है जब एग्जाम में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है कि जब भी आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसमें आप कैसा रेजिस्टेंस लगाते हो, लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस। दूसरा, इस रेजिस्टेंस को आप कैसे लगाते हो, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हो या पैरेलल में लगाते हो। तो क्या याद रखना है कि एक हम लो रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसको हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं विद द गैल्वेनोमीटर, और इसे क्या बोलते हैं, हम इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, यानी शंट बोलते हैं, एस नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बात करते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, कहता है इट इज डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज ऑलवेज पुट इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। कह रहा है एक वोल्टमीटर पे क्या होता है, वोल्टमीटर को हम यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, पोटेंशियल टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्टमीटर का। और इसको कैसे लगाते हैं, इसको लगाते हैं ऑलवेज पुट इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट, है ना। जैसे मान लो मुझे इस रेजिस्टेंस आर के क्रॉस कितना वोल्टेज है ये मेजर करना है, तो क्या करेंगे इसके पैरेलल में, है ना, इसके पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया, इसके पैरेलल में लगा दिया एक वोल्टमीटर, और ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है, वो कौन बताएगा, ये वोल्टमीटर बताएगा। तो ये इसका हो जाएगा सिंबल। सिंबल क्या होता है, इसको हम V से डिनोट करते हैं, है ना। एक ऐसा बनाओ सर्कल, अंदर में V लिख दो, मतलब ये वोल्टमीटर है। बात समझ आ गई, ये भी याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और इसको हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। अब इस वोल्टमीटर के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है, कैसे गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा। तो बात आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सर्किट दिखा दिया मैंने आपको, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस, एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, यानी जहां पर हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर डायग्राम में देखो उसके सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एक हाई रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, ये कैसा रेजिस्टेंस है, ये काफी हाई रेजिस्टेंस है, रखना काफी हाई रेजिस्टेंस को लगाते हैं हम सीरीज में, तो क्या बन जाता है, यही गैल्वेनोमीटर हमारा बन जाएगा अब वोल्टमीटर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब बताओ कि इसमें हमारा कौन है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इस सर्किट में है कौन। तो सिमिलरली मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तो यहाँ भी जो हमारा वोल्टमीटर होगा इस बॉक्स के अंदर, ये कर लो, है ना, इस पूरे बॉक्स के अंदर जो आ गया यही हमारा क्या है, यही हमारा वोल्टमीटर बन गया है। अच्छा, इसकी रीडिंग आपको कहाँ पर मिलेगी, तो रीडिंग हमेशा कहाँ से नोट करते हैं, रीडिंग हम हमेशा इस पे जो रीडिंग आएगी ना जी पे, यही हमारा वोल्टमीटर की रीडिंग बताएगा, यही हमें वोल्टेज बताएगा। जो जो क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होता है जो मूव करता है। ठीक है, तो यही क्या बताएगा, यही मेजर करेगा वोल्टेज। ठीक है, तो रीडिंग हम कहाँ देखते हैं, रीडिंग हम हमेशा देखेंगे गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, बात समझ आ गई, ये होता है हमारा
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर हम कैसे लगाते हैं, जब एक हाई रेजिस्टेंस को इन सीरीज लगाते हैं विथ गैल्वेनोमीटर तो उसे हम बोलते हैं वोल्टमीटर। अब सीरीज में क्या इक्वल होगा, सीरीज में सेम करंट सबसे सेम फ्लो करता है, सब में क्या फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में। अलग अलग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो IG, तो इस पूरे के बीच का पोटेंशियल कितना है V, तो V इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर। तो IG इंटू पहला लगा है रेजिस्टेंस G प्लस दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। तो यहां से V इक्वल टू लिख सकते हो आप, है ना, V इक्वल टू लिख सकते हो IG इंटू G, और ऐसे कर लो। हमें निकालना है इस R की वैल्यू कितनी होगी। तो R निकालने के लिए क्या करते हैं हम, IG इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा V माइनस IG इंटू जी, और यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी V माइनस IG इंटू जी डिवाइड बाई IG। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हो गया V माइनस IG, यानी ये होगा हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना। R की वैल्यू कितनी होगी, V माइनस IG बाई IG, या इसको आप चाहो तो और लिख सकते हो, इसको कुछ आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो इस फॉर्म में भी आ जाएगा। आपको यहां तक याद रखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा IG। सेकंड वाला इक्वेशन आप मत याद रखो, सेकंड वाले इक्वेशन की कोई अभी खास आपको जरूरत नहीं है, तो इस चीज को आप अभी स्किप कर सकते हो, है ना, इसको मत याद रखना अभी। देखिए हमसे इतना नहीं पूछा था, हमसे बस सन टेस्ट सीरीज में हमने जो लगाया है सन रेजिस्टेंस आर की बस वैल्यू पूछी जाती है। तो आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे क्या होता है। इसमें सेम करंट फ्लो करता है, डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अलग अलग पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वो V के इक्वल होगा। और V की वैल्यू कैसे निकालते हैं, I इंटू आर करके। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कैसे लगाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक हाई रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, यानी विथ गैल्वेनोमीटर, तो बन जाता है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो बस ये छोटा सा लेक्चर था हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो बात समझ आ गया क्या करना था। तो इस टाइप से हमारा टॉपिक पर कमेंट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में 2 लेक्चर में हम पूरा मैग्नेटिज्म को अच्छे से हम कवर करेंगे। हम पूरे सीरीज को, पूरे वीडियो को डिटेल्स में बता रहे हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव आप कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी नोट्स में बताया, नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स हमारा जो वेबसाइट है ब्लॉग स्पॉट है, ब्लॉग में जाकर देख लेना, वहाँ पर सबको सारा PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबका लिंक कहाँ मिलेगा, सभी का लिंक का ब्लॉग का लिंक मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जो लोग यूट्यूब पर है चाहो तो सब्सक्राइब कर भी सकते हो।